Assalamu alaikum students and welcome to all the students in the Right Way Academy class 10th biology chapter number 14, that is the reproduction, and the topic of our today's lecture is about the sexual reproduction in plants. As we know students कि हर plants का different mechanism होता है sexual reproduction में. हर plant जो होता है अपने adaptations को adopt करता हुआ sexual reproduction के process को perform करता है. अब यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसकी रीज़न ऑफ नेमिंग. देन हम देखेंगे कि कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स कौन कौन सी हैं. इनके साथ साथ हम मैकेनिज्म देखेंगे मोसिस और फर्न्स में. और थर्ड वन जो है हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाते हैं, उनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस तरह से परफॉर्म हो रही होती है. अगर हम रीज़न ऑफ नेमिंग की बात करें इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो स्टूडेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास फ्यूजन होती है गेमेट्स की. फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, इसमें हमारे पास जो मेल और फीमेल के गेमेट्स हैं वो फ्यूज़ करते हैं और जाइगोट बनता है हमारे पास. और जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद हमारे पास जो है वो प्रोसेस बनता है फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन. देन फर्टिलाइजेशन के नतीजे में हमारे पास जो है वो एडल्ट फॉर्मेशन होती है. अब यहाँ पे जो मेल के सेल होते हैं उन्हें हम स्पर्म्स बोलते हैं और जो फीमेल के सेल्स होते हैं उन्हें हम ओवा या एग बोलते हैं. तो जब ये इनकी फ्यूजन होती है तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस परफॉर्म होता है और देन हमारे पास जो है वो एडल्ट फॉर्मेशन होती है जाइगोट की फॉर्मेशन के ज़रिए बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास कैटेगरीज आ जाती हैं ऑफ द प्लांट्स. नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम प्लांट्स की कैटेगरीज की बात करें तो इनमें हमारे पास 4 मेजर कैटेगरीज आ जाती हैं. फर्स्ट वन इज़ द मोसिस, सेकंड जो है हमारे पास फर्न्स आते हैं, और थर्ड वन है हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स, और लास्ट वन है हमारे पास एंजियोस्पर्म्स. अब इनमें जो फर्स्ट 2 कैटेगरीज हैं वो हमारे पास इक्वेटिक मीडियम में पाई जाती हैं लाइक ए वाटर मीडियम, और ये हमारे पास जो हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं. नेक्स्ट इनके हम मैकेनिज़्म को डिस्कस करेंगे कि मोसिस और फर्न में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और एंजियोस्पर्म यानी कि और जिम्नोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स में किस तरह से परफॉर्म हो रही होती है. तो स्टूडेंट्स अगर हम मोसिस और फर्न्स के मैकेनिज़्म की बात करें कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से परफॉर्म होता है, इनके जो स्पर्म्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, इस वजह से वो ट्रैवल करते हुए टुवर्ड्स द एग सेल जो होते हैं वो फ्यूज़ कर जाते हैं और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं. और अगर हम इनकी रिक्वायरमेंट देखें, इनको ये प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होती है, ये इनको वाटर रिक्वायर होता है या मॉइस्ट और रेन ड्रॉप्स और ड्यू ड्रॉप्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं. नेक्स्ट अगर हम मैकेनिज़्म ऑफ द एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स की बात करें, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट जो एंजियो और जिम्नोस्पर्म्स प्लांट्स हैं इनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं. और इनमें अगर हम मैकेनिज़्म देखें तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो परफॉर्म हो रही होती है. अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है इसमें ऐसा फिनोमेना होता है कि 2 जनरेशन जो है वो डिफरेंटली अल्टरनेट करती हैं ईच अदर ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल. इसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का फिनोमेना कहते हैं. अगर हम देखें तो इसमें भी जो है वो टू जनरेशन्स पाई जाती हैं. फर्स्ट वन जो होती है वो हमारे पास होती है स्पोरोफाइट्स, और सेकंड जो है वो होती है हमारे पास गेमेटोफाइट. एक जनरेशन में हमारे पास स्पोर्स बनते हैं और सेकंड जो है उसमें गेमेट्स फॉर्मेशन होती है. देन ये बोथ जनरेशन जो है वो अल्टरनेट करती हैं और इस तरह से जो है वो फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस परफॉर्म होता है. अब नेक्स्ट हम इन दोनों में डिफरेंशिएट देखेंगे, इनमें कंपैरिजन देखेंगे कि स्पोरोफाइट क्या है और गेमेटोफाइट जनरेशन क्या है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट को देखें तो जो स्पोरोफाइट होती है हमारे पास इंडिपेंडेंट होती है, और अगर हम गेमेटोफाइट देखें तो ये डिपेंडेंट होती है ऑन दी स्पोरोफाइट. अब यहाँ पे हमारे पास जो स्पोरोफाइट है वो लार्जर इन साइज़ होती है एज़ कम्पेयर टू द गेमेटोफाइट, और गेमेटोफाइट जो होती है वो स्मॉलर होती है इन साइज़. इसी तरह जो स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट इन प्लांट्स होती है और गेमेटोफाइट जो होती है वो रिसेसिव इन प्लांट्स होती है. अब डोमिनेंट और रिसेसिव का ये कॉन्सेप्ट है कि जो स्पोरोफाइट होती है वो ज़्यादा नुमायाँ हो रही होती है, कॉन्सिक्वेंस होती है इन द प्लांट्स,
और जो गेमेटोफाइट है वो रिसेसिव होती है, यानी कि वो इतनी कॉन्सिपिकस नहीं होती, प्रोमिनेंट नहीं हो रही होती जितनी जो है वो स्पोरोफाइट जो है वो प्रोमिनेंट होती है। ये ब्रायोफाइट के प्लांट्स में ज़्यादातर ये जनरेशन जो हैं वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इनका अल्टरनेटिव साइकिल कि किस तरह से जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स हो रही होती है, तो उनका हम एक ओवरव्यू देखेंगे थ्रू देयर साइक्लिक डायग्राम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो स्पोरोफाइट है उस जनरेशन से हमारे पास स्पोर्स बनेंगे। स्पोरोफाइट हमारे पास डिप्लॉयड जनरेशन है और इससे जो है वो हेप्लॉयड स्पोर्स डेवलप होंगे। देन हमारे पास गेमेटोफाइट जनरेशन बनेगी, ये भी हमारे पास हेप्लॉयड जनरेशन होगी। देन हमारे पास जो है गेमेटोफाइट जनरेशन से गेमेट्स बनेंगे। अब गेमेट्स में हमारे पास फ्यूजन होगी गेमेट्स की, जिसमें हमारे पास मेल और फीमेल्स की फ्यूजन होगी, और वो भी हमारे पास जब डिप्लॉयड 1n और 1n जो है वो कंबाइन करेंगे तो हमारे पास 2n बनेगा, जो कि हमारे पास जाइगोट है। देन स्टूडेंट्स, हमारे पास जाइगोट से स्पोरोफाइट दोबारा से जनरेशन जो है वो फॉर्म होगी। तो हमने कंप्लीट इस प्रोसेस में क्या देखा कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन परफॉर्म हो रही होती है इन द प्लांट्स, कि हमारे पास जो स्पोरोफाइट होती है वो प्रोड्यूस करती है हैप्लॉयड स्पोर्स बाय मियोसिस। देन जो स्पोर्स होते हैं हमारे पास वो डेवलप करते हैं इनटू द गेमेटोफाइट, और जो गेमेटोफाइट है उसमें हमारे पास गेमेट्स फॉर्मेशन होती है, जिसमें हमारे पास मेल और फीमेल्स की फ्यूजन होती है, और वो डिप्लॉयड जाइगोट में डेवलप होते हैं। देन जो जाइगोट है वो अंडरगोज रिपीटेड माइटोसिस में चला जाता है और डेवलप करता है इनटू द न्यू डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन द प्लांट्स। आज के लेक्चर में हमने सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को देखा, उसमें हमने उसकी रीज़न ऑफ नेमिंग, उसकी कैटेगरीज और मैकेनिज़्म देखा, मोसिस और फर्न्स में किस तरह से होता है, और फ्लावरिंग प्लांट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस तरह से परफॉर्म हो रही होती है। और इसके साथ साथ हमने स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट जनरेशन के दरमियान डिफरेंस देखा कि वो दोनों जनरेशन जो है वो आपस में किस तरह से डिफ्रेंशिएट होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।